हम्म तो ये काइंड ऑफ थियरम ही। तो अब नया साल आ ही रहा है, तो आप लोग क्या कुछ ऐसा रेजोल्यूशन ले रहे हो कि नए साल में क्या कुछ नया करोगे? पर फिर भी पढ़ना तो ज़रूरी है ही ना मैथ्स को। क्या नहीं छोड़ोगे कभी भी? लाइफ। वो तो और 4-5 महीने, मतलब ऐसा ही तो है। अच्छा, ऐसा भी है। तो देखें जी, आप लोग में से मतलब ये सभी के लिए है वैसे तो, 15 जनवरी से अपना टेस्ट सीरीज है। तो जिन लोगों का तैयारी हो गया है और टेस्ट देने के इच्छुक हैं तो मेरे को मैसेज कर देना, वो एक फॉर्म फिल करना उसके लिए, और फिर आप दे सकते हो, आप लोगों के लिए फ्री है। पर देना वही लोग जिनका तैयारी ठीक ठाक हो चुका है, और जो मतलब उनके लिए फ्री है जिन्होंने पूरा कोर्स परचेज किया हुआ है। जिन्होंने कोई वैसे परचेज किया हुआ है सब्जेक्ट वाइज या फिर ऐसा कुछ, तो 1500 रुपये चार्ज है, और तो क्या ही है। तो इसका प्रूफ काइंड ऑफ देख लेते हैं कि हमारा हर सब ग्रुप जो है एन का, वो भी नॉर्मल रहेगा जी में। तो नॉर्मल के लिए हमने कंडीशन क्या देखी थी कि हमारा एक्स ए एक्स इनवर्स किस में बिलोंग करना चाहिए? एन में। ऐसा देखे थे। हाँ, एच में। अगर मैं एच को क्लेम कर रहा हूं तो नॉर्मल सब ग्रुप ऐसा लिखे थे क्या हम लोग? देख, हाँ देख के, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका प्रूफ, फिर इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट है। हाँ, सही है। अब देखो, हमें ऐसा बोला गया है कि हमारा जो एन है वो तो साइक्लिक है ही, तो एन का जो जनरेटर है वो ए ले लिया गया है। और आप समझते हो सर, हम ये काफ़ी बारी कर चुके हैं। तो जो हम लोग इसका सब ग्रुप बनाएंगे उसका जनरेटर क्या कंसीडर करेंगे? ए रेस टू दी पावर एम। नहीं करेंगे क्या? ऐसा काफ़ी बारी कर चुके हैं, देखो हम ये जो चीज़ है। हम्म बाकी आपके जो साथी लोग हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा उनको भी आप ऐसा रेफरेंस दे देना कि ऐसा कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह हो रहा है। पर मतलब दे वही लोग जिनका तैयारी हो चुका है लगभग ठीक ठाक, वरना कुछ फायदा होगा नहीं। आप जरा मेरे को ये बताओगे, क्या ऐसा कहना ठीक है कि हर ग्रुप का मतलब साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप साइक्लिक होता है? क्या ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले? हम्म तो एन क्योंकि साइक्लिक है तो हम ऐसा बोल रहे हैं एच उसका एक सब ग्रुप है, और एच भी अपना साइक्लिक होगा। ठीक है। सो बस वही लिखना है कि यहाँ पर तो हम लोग ए का पावर एम को उसका जनरेटर ले लेंगे। जनरेटर ऑफ एच
तो देखो यहाँ पर तो यही बात बोली है कि ठीक है आपका वो साइक्लिक है, और ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ए रेस टू द पावर एम उसका जनरेटर होगा। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था इस थ्योरम में बीच में एक ऐसा स्टेप आएगा जो हो सकता है आपको थोड़ा हजम ना हो, तो अभी देख लेते हैं सर वो स्टेप भी क्या है। अब हमें अगर H को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है, और नॉर्मल प्रूफ करना है भैया किसके अंदर, G के अंदर, तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे फिर जो अपना X है और X इनवर्स है ये कहाँ से आना चाहिए, G से, और A कहाँ से आना चाहिए, H से। तो यहाँ हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे, X को ये एलिमेंट ले लिया है G से, ठीक है, एंड small h is any arbitrary element of H। अपना ये जो है ना, देखो अभी ऐसा हम लोगों ने सोचा है, बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों की क्या राय है। हमारा ये जो मॉडर्न है लगभग 10 जनवरी के आसपास वाइंड अप हो जाएगा आराम से, मतलब ग्रुप थ्योरी बिल्कुल एंड पे है, फिर रिंग और जो फील्ड वाला मामला है वो इतना लेंदी है नहीं, थोड़ा उसमें कम ही है। अब हमने ऐसा सोचा है कि 23 वालों का तो एग्ज़ाम आ ही रहा है। अब आप लोग मुझे बताओ, जो लोग लाइव अटेंड करते हो रेगुलरली, आप लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन में कंफर्टेबल फील करते हो, नॉर्मल 12वीं वाला, ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना, नॉर्मल वही साइन कॉस बाय पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन वो सब अपने को चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अपन लोग क्या करेंगे, 10 जनवरी या मोस्टली 15 जनवरी अगर मेरा मन बना, लीनियर एल्जेब्रा का मैं कोशिश करूँगा, वेक्टर स्पेस जो टॉपिक है मैं इसके साथ ही कवर कराऊँगा अभी, क्योंकि वो बेसिकली फील्ड हम लोग पढ़ेंगे और फील्ड का ही एक्सटेंशन है वो, काइंड ऑफ आप जब पढ़ेंगे तो समझ जाओगे। 15 जनवरी मान के चल लो। 15 के बाद हम लोग थोड़ा सा बदलाव है, हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ODE और फिर PDE। तो इन दोनों को पढ़ने के लिए इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए जितना 12वीं में पढ़ा है अपन लोगों ने, नॉर्मल इंटीग्रेशन लगता है, कोई स्पेसिफिक डबल ट्रिपल वो सब नहीं लगता है। तो हम लोग ये करेंगे रात वाले में, और दोपहर वाले में करेंगे अपना वहाँ 10 तारीख तक रियल और कैलकुलस फिनिश हो जाएगा बड़े आराम से। वहाँ पे हम लोग करेंगे फिर कॉम्प्लेक्स और वेक्टर। तो जिन लोगों को करना हो कॉम्प्लेक्स वेक्टर, मोस्ट वेलकम है उनका वहाँ पर, और यहाँ पर ये चलाएंगे। थोड़ा सा उनका सिलेबस और जल्दी हो जाएगा, मतलब फरवरी में ही वाइंड अप हो लेगा तो बढ़िया है, क्योंकि फिर मई में प्रीलिम्स भी है और मेंस तो है ही। हाँ, वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा का है ना, तो उसमें क्या है, फील्ड का एक्सटेंशन है बेसिकली वो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं पहले बात को। यहाँ पे क्या बोला गया कि हमने कोई H एलिमेंट लिया कैपिटल H से, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने मेरे को कहा कि जो हमारा कैपिटल H सब ग्रुप है वो साइक्लिक होगा, और उसका जनरेटर आप कह रहे थे a रेस टू द पावर m है। तो मेरा सवाल ये है, फिर क्या हम लोग इस H को a रेस टू द पावर m की सम पावर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि H तो कैपिटल H का ही मेंबर है। कैपिटल H के हम प्रत्येक सदस्य को कैसे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, a रेस टू द पावर m रेस टू द पावर सम इंटीजर, ऐसा कर सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप का प्रॉपर्टी है। तो हमने लिखा कि H जो है वो इसके इक्वल है, और के यहाँ पर कोई इंटीजर है। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। अब जो स्टेप में बात कर रहा था ना, वो वाला स्टेप आएगा, तो आप मुझे बताना। हाँ, कैसे? हाँ, सबसेट है। अरे उस्ताद जी, वो तो समझ गया मैं आपकी बात, वो तो अपन कल लास्ट क्लास में मैं चर्चा कर रहा था ना कि जी का सबसेट आप n बता रहे हो, n का सबसेट आप h बता रहे हो। हाँ, थोड़ा थोड़ा बताओ फिर। हाँ हाँ हाँ, ये
साइक्लिक सब ग्रुप है और नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल साइक्लिक है ये। हाँ हाँ होगा, सही बात है। जहां पर x कहां से आ रहा होगा, g से, और a आ रहा होगा आपका n से। ठीक है, आगे बताओ। h सबसेट है, ठीक है। हाँ, जो ऐसा जरूरी थोड़ी है। एच के होंगे, हाँ ठीक है, इसके होंगे। हाँ जो एच में ए होंगे उनके लिए भी ट्रू होगा। और आप ये कह रहे हो कि जैसे यहां पर ये कंडीशन होल्ड हुई नॉर्मल वाले में, ठीक है, यहां पर एक्स आया जी से। अब यहां पर हर एक के लिए होल्ड हो रहा था, ये हर एक के लिए, बात सही है, हर एक के लिए हो रहा था। फिर आपके कुछ मेंबर आए इसमें एच में, एन से उठ के आए, ठीक है, तो आप कह रहे हो ऐसा उनके लिए भी होल्ड होगा ही होगा, ये बात। हम्म, इसमें कहाँ फंस सकते हैं हम लोग? अच्छा ये बताओ पहले, इस वाले बिलोंग्स टू एच, ये वाली चीज, यहाँ फंसेंगे। मतलब ठीक है, एन तो है, हाँ सही बात है। हाँ वो सही बात है। देखो ये उस्ताद जी क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा समझना बात को, तो आप लोगों को भी चीज़ क्लियर होगी। मतलब सही है, ऐसे आप लोग थोड़ा बताओगे तो और बढ़िया हो सकता है पार्टिसिपेशन। उस्ताद जी ने कहा कि एन जी का सबसेट था और एन का सबसेट एच था, यहाँ तक बात ठीक है। अब क्योंकि हमें ऐसा क्वेश्चन बोल ही रहा है कि एन तो नॉर्मल है और साइक्लिक है, ठीक है, तो नॉर्मल वाली कंडीशन एन होल्ड करवाएगा, जो कि बात सही भी है कि यहाँ पर अपना x g से आ रहा होगा, a n से आ रहा होगा, तो ये कंडीशन n में बिलोंग करेगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a जो n से बिलोंग कर रहा है, ये बात भी ठीक है। तो अब हमने ये कहा कि जो इसके अंदर मेंबर थे उन्हीं में से कुछ मेंबर इधर उठ के चले गए, वो बात भी सही है क्योंकि h तो सबसेट है ही। जब यहाँ मेंबर गए तो जब ये वाली चीज यहाँ पर होल्ड हो रही थी तो यहाँ पर भी होल्ड होनी चाहिए, बट यहाँ पंगा क्या फंसा कि ये बिलोंग्स टू एच होगा। सब लोग समझ पा रहे हो? बताओ। एच और एन इक्वल करो, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इक्वल कैसे प्रूफ करवाओगे, थोड़ा वो बताओ। एक्स, रुको, आप क्या कह रहे हो कि ये था अपने पास, ठीक है, अब इसका राइट कोसेट बनाऊं मैं किसके साथ, एक्स के साथ। एक्स, एक्स तो जी से आ रहा है ना, हाँ अरे वो तो थी, लेकिन यहां पर एक्स जी से आ रहा है ना, जरूरी थोड़ी है वो एन में हो। ये आपका ठीक है, आप इस पूरे के साथ राइट कोसेट बना रहे हो, किसका बना रहे हो, एन का। ये एन का राइट कोसेट बनाया मैंने, सही है, ये एन आ जाएगा, ठीक, आगे। किसको, एक्स, एक्स ए इनवर्स, इसको क्या लिखना चाह रहे हैं हम लोग, एच। एच क्यों, ये इसका मेंबर है तो क्या ये इसका मेंबर होगा? नहीं है ना, फिर बात तो वहीं फंस गई कि आपको ये दिखाना है कि ये एच से बिलोंग करता है।
चलो देखते हैं, बाकी कुछ और स्ट्राइक करे तो बताना, डिस्कस कर लेंगे, और तो क्या है। तो अब यहाँ पे देखो एक स्टेप है, ये स्टेप मुझे बताना कितना आप लोगों को हजम होता है। मुझे लग रहा है कम ही होगा वैसे तो हजम, बट ठीक है, कोशिश करते हैं एक बारी। हम लोगों ने ये कंप्यूट किया, अगर ये मेरा एच में आ गया तो बात बन जाएगा सर, इतना ही खेल है। क्या कहना चाहोगे? ये अगर एच में आ गया तो बात बन गया अपना, ठीक है। इसको देखो कैसे लिखा, यहाँ पर एच को हम लोग, अच्छा एच को हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर एम का पावर के, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत थी ही नहीं। अब इसी चीज को आप लोग मुझे बताना क्या ऐसे लिखा जा सकता है, बस यहीं से थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू होगा, बताओ तो। लिख सकते हैं, ठीक है बात। अब इस चीज को क्या ऐसे लिखा जा सकता है ये बताना, बस ये वाला स्टेप अगर आप लोग मंजूरी दे दोगे तो बात बन जाएगी, नहीं मंजूरी दोगे तो सर फिर मामला बस फंसा रहेगा अपना। ये बता दो थोड़ा सा आप लोग, ये हजम होता है मामला कि इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये इसका बताऊं मैं एक बढ़िया चीज, मतलब ये हजम कब होगी आप लोगों को। जैसे आप एक सेट कंसीडर करना, जी वही ले लो आयोटा वाला, क्या फर्क पड़ता है, एच उसका सब ग्रुप ले लेना, और उस पर आप जरा करके देखना इस चीज को, मतलब क्लास के बाद करके देखना ये होल्ड होता है, और फिर मुझे आप लोग मतलब बताना कि वाकई में होल्ड हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप पाओगे यही चीज आपकी होल्ड होगी बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये करके देखना। हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ई से आप, हाँ ये बात भी सही है, मतलब देखो इनका क्या कहना है, इन्होंने इसको सॉल्व कर लिया है। हाँ कि जैसे यहाँ पर ये तो ठीक है x है, और लास्ट वाला एलिमेंट आपका x इनवर्स है। देखो थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो ये बात भी सही है। हाँ हाँ ए का इसका पहला, ये ऐसा करके 3 मैं लिख लेता हूँ 3 बारी। अब मैं जानता हूँ कि ये सारे मेंबर आए तो मेरे जी से ही हैं, तो एसोसिएटिविटी सर, अगेन थैंक्स टू एसोसिएटिविटी, इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है x इनवर्स x, फिर ये लिख लिया x इनवर्स x, और सो ऑन। तो आप पाओगे ये तो ये बच जाएगा शुरू में, ये ई हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, फिर ई होता हुआ लास्ट वाले में क्या बचेगा, एक्स इनवर्स, हाँ, और ए की पावर के का पावर क्या लेगा, एम। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, बात ये भी सही है बिल्कुल कि हम लोग इसको एसोसिएटिविटी के थ्रू जब रिड्यूस करवाएंगे तो अपना वापस से यही आ जाएगा, यहाँ स्टार्टिंग में एक्स बच जाएगा और लास्ट वाली टर्म का क्या बचेगा सर, एक्स इनवर्स, और ये बन जाएगा। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं, ये चीज क्लियर अपने को, बस आगे तो फिर कुछ खास इसमें है नहीं। जहाँ थोड़ा सा लगता है ना, ये यही वाला स्टेप लगता है परेशान जो करता है लोगों को। आप ये देखें यहां पर हमने बोला था कि वी हैव ए एज अ जनरेटर ऑफ एन, अगर ये n का जनरेटर है a, तो ये तो अब ऑब्वियस सी बात है ना कि a का पावर k फिर किससे बिलोंग करेगा उस्ताद जी, n से बिलोंग करेगा क्या,
कर जाएगा, सही है। और हम लोगों ने ऐसा कहा, मतलब क्वेश्चन तो क्या ही रहा था कि ए अपना n जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो आपका जो नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो कंडीशन तो होल्ड करेगा ही, वही एक्स ए इनवर्स एक्स वाली, सिंस n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, तो मेरा ये जो है एक्स ए एक्स इनवर्स ये किससे बिलोंग करेगा उस्ताद जी? n से। कंडीशन अपना a का पावर k, हाँ a का पावर k भी आएगा ना, ठीक है, ये n से बिलोंग करेगा। मतलब आप ये देखें सर, ये n का कोई मेंबर ही तो होगा, जो कि बात ठीक है। आप मुझे बताना, अगर ये n का मेंबर है तो मैं ऐसा मान लूं कि लेट x a raised to the power k x inverse is nothing but a raised to the power p, बोलो, where p is some integer, ऐसा p जो है वो कोई, हाँ इंटीजर है। बात यह है ना कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई n का मेंबर ही आ रहा है, और n का हम लोगों ने जनरेटर a लिया हुआ है, तो ठीक है वो a का पावर की शक्ल में रहा होगा। अब यहां देखो, सो आप लोगों ने ऐसा कहा x a का पावर k x इनवर्स की पावर m, ये रिड्यूस हो जाएगा a की पावर p की पावर m। अब इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a का पावर m का पावर p, और अगर आप लोगों ने कहा ऐसा लिख सकते हैं तो क्या फिर ये बात भी सही होगी कि x a का पावर k x इनवर्स का होल पावर m बिलोंग्स टू h, क्या कहोगे? सोचो थोड़ा सा, h का जनरेटर क्या था, a का पावर m। आपने इस पूरी रामायण को लिख दिया a की पावर m रेज टू द पावर सम इंटीजर, तो इसका मतलब ये किससे बिलोंग कर रहा होगा उस्ताद जी? h से। ये h से बिलोंग करेगा, तो हमें प्रूफ किसको करवाना था? इसी को तो करवाना था, ये यही तो चीज है। क्या कहोगे इसके बारे में? अभी ये हजम होती है बात, ये रहा ना ये। तो अब ये बन गया सर नॉर्मल सब ग्रुप किसमें? जी में। नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है।